नमस्कार, आपका स्वागत है भारत होम्योपैथी के YouTube चैनल पर। और आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कुछ ऐसे घरेलू उपचार जो गर्मियों के मौसम में अस्थमा पेशेंट अपना सकते हैं। अक्सर आपने सुना होगा दालचीनी होम रेमेडी बहुत अच्छी रहती है आपके अस्थमा में, और इसके साथ साथ आपको अदरक, हल्दी, सौंठ जैसे घरेलू उपचार बताए जा चुके होंगे। लेकिन गर्मियों के मौसम में जब कई पेशेंट इन घरेलू उपचार को अपनाते हैं तो उनके शरीर में बहुत ज़्यादा गर्मी बन जाती है और उन्हें डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम होना शुरू हो जाता है, और इसके साथ साथ उनके अस्थमा के अटैक्स भी आने लग जाते हैं। उन्हें बहुत ज़्यादा ट्रिगरिंग पॉइंट्स मिल जाते हैं अस्थमा के। तो अगर आप भी ये सिचुएशन फेस कर रहे हैं तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत खास है, क्योंकि आज इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे घरेलू उपचार बताने वाला हूं जो गर्मियों के मौसम में अस्थमा रोगियों के लिए बहुत ही फायदेमंद होते हैं। क्योंकि जो घरेलू उपचार मैं आपको बताने वाला हूं ये कुछ ऐसे घरेलू उपचार हैं जो आपके शरीर को ठंडक पहुंचाते हैं, यानी कूलनेस पहुंचाते हैं। जबकि आपने सुना होगा अस्थमा के पेशेंट्स को ये बोला जाता है वो ठंडी चीजें नहीं खा सकते, इससे उनका अस्थमा ट्रिगर होता है। तो ऐसा नहीं होता कि वो सारी ठंडी चीजें नहीं खा सकते। कुछ ठंडी चीजें जो उनके शरीर को ठंडक पहुंचाती हैं वो उनके लिए फायदेमंद भी हो सकती हैं। तो हमारी टीम की रिसर्च की मदद से मैं आपके सामने वो 4 चीजें लेकर आया हूं जो आपको अस्थमा में भी रिलीफ दिलाएंगे और साथ के साथ गर्मियों में आपके शरीर को ठंडक भी पहुंचाएंगे। नंबर 1, अनियन यानी प्याज। प्याज आपको एक नेचुरल कूलेंट की तरह आपके शरीर में काम करती है। इसके साथ साथ प्याज के अंदर आपको क्यूरेसिटिन नाम का कंपाउंड मिलता है जो एंटी एलर्जन के रूप में काम करता है। यानी अस्थमा जो कि एक एलर्जी से रिलेटेड प्रॉब्लम है, जब आपके शरीर में किसी भी चीज की वजह से कुछ एलर्जी होती है तो आपको अस्थमा होता है। जैसे सपोज आपको डस्ट से एलर्जी हो रही है या आप स्मोकिंग के धुएं से आपको एलर्जी हो रही है, तो एंटी एलर्जन की मदद से आप उस एलर्जी से बच सकते हैं। तो प्याज आपके लिए वहां तो फायदेमंद होता ही है, इसके साथ साथ प्याज में एंटी इंफ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज पाई जाती हैं जो आपके एयरवेज में आई हुई सूजन को कम करने में मदद करती हैं। तो इस तरीके से आप प्याज को अपनी डाइट में जरूर इंक्लूड करें। आप रॉ प्याज भी खा सकते हैं, यानी कच्चा प्याज खा सकते हैं। आप सब्जियों में डालकर भी प्याज को खा सकते हैं, यह आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहता है। लेकिन अगर आप होम्योपैथिक ट्रीटमेंट ले रहे हैं तो बिना डॉक्टर के एडवाइस के आप प्याज को अपनी डाइट में इंक्लूड नहीं करेंगे, क्योंकि होम्योपैथिक दवाई में अक्सर प्याज को खाने के लिए मना करा जाता है। लेकिन अगर आप होम्योपैथिक दवाइयां नहीं खा रहे हैं तो प्याज आपके लिए बहुत वर्थफुल है। इसके बाद आप आंवला अपनी डाइट में जरूर शामिल करें। आंवला खाने में खट्टा होता है, लेकिन आंवला की कुछ प्रॉपर्टीज ऐसी हैं जो आपको अस्थमा से बचाने में भी मदद करती हैं। आंवला एक एंटी इंफ्लेमेटरी फ्रूट है जो आपके एयरवेज में आई हुई सूजन को कम करने में मदद कर। साथ ही साथ आंवला कड़वा लगता है खाने में, तो आप इसको खाने के लिए क्या करेंगे, आंवला में 2 चम्मच आप शहद मिला सकते हैं। सपोज अगर आप आंवला 3 से 5 ग्राम ले रहे हैं तो आप 1.5 से 2 चम्मच शहद मिलाएं और इसका पेस्ट बना लें, और इस पेस्ट को आप दिन में 1 या 2 बार खाएं। और इसको लगभग आप 1-2 महीने ट्राई करेंगे तो उसके बाद आपको दिखेगा जो आपके अस्थमा के सिम्टम्स हैं उनमें आपको बहुत ज़्यादा रिलीफ देखने को मिलेगा। और जब आप इस पेस्ट को खाते हैं तो इसका टेस्ट आपको अच्छा नहीं लगता, तो इस सिनेरियो में आप हल्का गुनगुना पानी ले सकते हैं, या नॉर्मल ठंडा पानी आपको बिल्कुल नहीं लेना है, नॉर्मल पानी भी आप ले सकते हैं। इसके बाद आप अपने घरेलू उपचार में अंजीर को भी अपना सकते हैं। अंजीर में भी बहुत ज़्यादा ऐसी प्रॉपर्टीज़ हैं जो आपकी म्यूकस फॉर्मेशन को कम करने में मदद करती हैं, साथ ही आपके एयरवेज में आई हुई सूजन को भी कम करने में मदद करती है। और अस्थमा में हम देखते हैं पेशेंट की जो मेन प्रॉब्लम रहती है वो म्यूकस फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा होता है, और एयरवेज में जो सूजन होती है उसकी वजह से उन्हें दिक्कत हो रही होती है। तो अंजीर खाने का तरीका आपको बता देता हूँ। या तो आप ड्राई अंजीर खा लें, सूखे अंजीर खा लें, या फिर आप रात को उनको भिगो कर रख दें और अर्ली मॉर्निंग में आप उन अंजीरों को खा सकते। कोशिश करें आप दिन में 1 या 2 अंजीर ही खाएं, इससे ज़्यादा अंजीर ना खाएं। ज़्यादा एक्सेस में भी कोई चीज़ खाना आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है। इसके बाद एक और घरेलू उपचार जो गर्मियों के मौसम में आपके लिए बहुत फायदेमंद रहेगा वो है आधी चम्मच हरड़ लें और उसमें 1 चम्मच शहद को अच्छे से मिला लें। इस पेस्ट को आप दिन में 1 या 2 बार खा सकते हैं। ये भी आपके शरीर में एंटी इंफ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज मिलती हैं और साथ ही साथ एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज मिलती हैं जो आपके एयरवेज में आई हुई सूजन को कम करने में मदद करती हैं, और साथ ही साथ आपके शरीर में जो बैक्टीरियाज हैं, गंदे बैक्टीरियाज हैं, उनको भी साफ करने में मदद करती है। तो इन होम रेमेडीज की मदद से आप गर्मियों के मौसम में अपने अस्थमा को घर पर ही मैनेज कर सकते हैं। यहाँ पर आपने ध्यान दिया
दिया होगा वीडियो की शुरुआत में भी और अंत में भी मैं बार बार एक वर्ड का इस्तेमाल कर रहा हूं, आप अपने अस्थमा को मैनेज कर सकते हैं। यहां पर मैं आपको ठीक करने का वादा नहीं कर रहा, क्योंकि अस्थमा एक ऐसी बीमारी है जिसमें अगर आप दवाइयां नहीं लेते, बिना दवाइयों के आप इसको मैनेज करते हैं तो आप इसको मैनेज तो कर लेंगे, लेकिन ये बीमारी आपकी लंबे समय तक बनी रहेगी। लेकिन वहीं अगर आप होम्योपैथिक ट्रीटमेंट को चूज करते हैं तो आप देखेंगे इस बीमारी को रूट कॉज के साथ जड़ से खत्म किया जाता है। भारत होम्योपैथी की बात करें तो भारत होम्योपैथी में हम आपको एक कस्टमाइज्ड मेडिसिन प्लान देते हैं, जिसके अंदर हर पेशेंट की दवाई अलग होती है, क्योंकि हर पेशेंट का रूट कॉज अलग होता है, हर पेशेंट का बिहेवियर अलग होता है और हर पेशेंट के सिम्टम्स अलग होते हैं। तो दवाइयां एक कैसे हो सकती हैं? और जब इस फॉर्मूले के साथ हम अपने पेशेंट को दवाइयां देते हैं तो उनके रिजल्ट्स भी हमें बहुत जल्दी अच्छे देखने को मिलते हैं। हम देखते हैं 1-2 महीने में ही कई अस्थमा पेशेंट बिल्कुल रिकवर्ड हो जाते हैं और कुछ पेशेंट को थोड़ा समय लग जाता है, 3 से 4 महीने भी लग जाते हैं। तो पेशेंट टू पेशेंट भी कई चीजें वैरी करती हैं। अगर आप भी अस्थमा से परेशान हैं तो आप भारत होम्योपैथी की डॉक्टर की टीम से कंसल्टेशन ले सकते हैं। आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं और भारत होम्योपैथी की डॉक्टर की टीम से कंसल्टेशन ले सकते हैं। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी है तो आप इस वीडियो को लाइक करें। साथ ही ये जानकारी अगर आपको यूजफुल लगी है तो आप इसे अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ जरूर शेयर करें। और अगर आप ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस और देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और साथ ही बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि आपको आने वाले समय की सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन तुरंत मिले और आप उस जानकारी का लाभ उठा सकें। धन्यवाद।